गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्सस मैथ क्लासेस पर। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो हमारी सीरीज चला रखी है, हमने ये संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन, उसके हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और 73 तक, यानी कि 72 तक हमने से क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आगे क्वेश्चन को कंटिन्यूसली लेते हुए अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 73 है, यानी कि 73वां क्वेश्चन है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो चैनल है वो नया है, थोड़ा सा आप सहयोग कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 73, इसमें क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर में दिया है, इसमें क्वेश्चन में दिया है क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 में देखिए क्या है। दो भिन्नों के हर क्रम से 5 और 7 है। इन दोनों भिन्नों का योग 41/35 है तथा इन भिन्नों के अंश परस्पर पलट देने पर भिन्नों का योग 43/35 हो जाता है। तो वे भिन्न कौन सी हैं? देखिए स्टूडेंट्स, इसे यदि हम बेसिक से करेंगे तो बेसिक से बहुत लेंथी सवाल हो जाएगा, और हम इसको ऑप्शन से करेंगे तो ऑप्शन से आप इस सवाल को बहुत जल्दी आसान तरीके से कर सकते हैं। देखिए कैसे। अब भिन्न आपको पता है, भिन्न जो होती है वो x/y, यानी कि अंश और हर। इसमें ये अंश होता है और ये हर होता है। जो भिन्न होती है फ्रैक्शन में क्या होता है, एक अंश और एक हर। दो भिन्नों के हर क्रम से कितने हैं? 5 और 7। अब यहां से हम इसे ऑप्शन से करते हैं। दो भिन्नों के हर 5 और 7 हर एक भिन्न के हैं। 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7। इसने कहा यदि इन भिन्नों को जोड़ते हैं, यदि इन दोनों भिन्नों को जोड़ देते हैं तो इनका योग कितना होता है? 41/35। अब यहां से पहले आप इन दोनों भिन्नों में से इन दोनों का योग देख लीजिए। पहला ऑप्शन लीजिए और पहले ऑप्शन में देखिए कि इन दोनों भिन्नों को जोड़ करके आपका योग 41/35 होता है क्या। और फिर उसकी दूसरी कंडीशन यहाँ से लगा देंगे, यदि उनके परस्पर अंश बदल दिए जाएं तो उनका योग दोबारा से उन्हें जोड़ते तो 43/35 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से ऑप्शन लेते हैं। हमारा ऑप्शन है 2/5 और बीच में प्लस का चिन्ह कर देंगे क्योंकि उसने योग कहा है। तो 4/7। इन दोनों भिन्नों को आप जोड़िए। जोड़ने का तरीका क्या है? यहाँ से आप इसकी गुना इसमें करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से इसकी गुना 2 में की, 7 की गुना 2 में की तो 14 हो गया, और 5 की गुना 4 में की तो 20 हो गया, और बटे में कितना हुआ? 7×5 = 35। तो यहाँ से यदि इनको जोड़ते हैं तो 34 आता है। 34/35। जो पहली कंडीशन है वही क्वालिफाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं है। दूसरी कंडीशन में देखिए, दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है। दूसरा ऑप्शन है हमारा 3/5 और प्लस 4/7। यहाँ से 7 की गुना 3 में कीजिए, 7 × 21, और 5 की गुना 4 में कीजिए, 5 × 20, और बटे में 7×5 दोनों की आपस में गुना हो जाएगी। तो ये हो गया आपका 41/35। अब पहली कंडीशन तो आपके लग गई। दूसरी कंडीशन में इसने बोला है कि यदि अंशों को, यदि अंश परस्पर बदल दिए जाएं तो अंश हम इसके बदल देते हैं। पहली कंडीशन हो गई, अंश इसके बदल दिए। हमने 4 इधर किया /5 और 3 इधर किया बटे में 7। अंश हमने इसके बदल दिए। 7 की गुना की 7 × 4 = 28, और 5 की गुना की 5 × 3 = 15, और बटे में 35। यहाँ से देखिए आपका क्या आ गया, ये 28 और 5 कितने हो जाएंगे? 33। और 8 और 5 13 का, 3 का सिर्फ 1, 2 3 सॉरी 43 हो गए, और बटे में कितना है? 35। तो कंडीशन आपकी क्वालिफाई हो गई। अब यहाँ से जो आपका ऑप्शन बनता है वो ये भी आपका ऑप्शन हो जाता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी तो यहाँ से ये आपका ऑप्शन सही जाता है। दूसरी कंडीशन में आप इनको लगा करके देख लीजिए। इनको जोड़ेंगे तो 7 दूनी 7 × 4 = 28 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नहीं बनता यहाँ से, क्योंकि ये 38 बनता है, पहले में ही आपका 41 बनता है। इसकी गुना इसमें करेंगे तो 5 7 × 21 हो जाएगा, और 5 × 25 हो जाएगा। ये भी आपका ऑप्शन नहीं बनता। 5 और 1 6, 2 और 2 4 46 हो जाता है। तो इस तरीके से आप बहुत जल्दी करके यहाँ से आप क्वेश्चन को करके देख सकते हैं। तो आपका ऑप्शन कितना हुआ इसमें? ये आपकी दोनों भिन्न हो गई, 3/5 और 4/7। तो उम्मीद करता हूँ इस टाइप से आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 74, इसमें क्या दिया है? एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है।
तो मूल भिन्न क्या है। इस सवाल में या इस टाइप के किसी भी सवाल में ऑप्शन से बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऑप्शन से जो कंडीशन हमें सवाल में दी हुई है वो प्रत्येक ऑप्शन को उठाइए और वो कंडीशन उसमें क्वालिफाई कर दीजिए। यदि कंडीशन क्वालिफाई हो जाती है तो वही आपका आंसर है। देखिए कैसे, पहला हमने ऑप्शन लिया, यहाँ से हमने मान लिया हमारी मूल भिन्न क्या है, मूल भिन्न क्या है हमारी 5/18। अब इसने क्या किया, इसने कहा कि भिन्न में एक भिन्न है और उस भिन्न में अंश का दुगुना, अंश का अगर दुगुना कर दें तो हर से 2 अधिक होता है। यहाँ हम अंश का दुगुना करें तो ये 10 हो जाएगा और बटे में हर है 18। ये अंश होता है और ये हर होता है। अब ये जो अंश का दुगुना कर दें तो वो कितना है, हर से 2 गुना। ये तो हर से 1 गुना भी ज़्यादा नहीं है, हर तो 18 है और 18 से कितना है, कम ही है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं है। यानी कि हर से 2 ज़्यादा होना चाहिए। यदि इस अंश का दुगुना कर दें तो ये हर से 2 ज़्यादा होना चाहिए। देखिए दूसरा ऑप्शन, देखिए क्या है, दूसरा ऑप्शन है 6/13। इसका दुगुना कर देते हैं, दुगुना किया तो 12 और ये 13, अंश 12 हुआ, हर 13 हुआ। 13 से कितना ज़्यादा है, अंश कम है, 1 ज़्यादा नहीं है। उसने कहा 2 अधिक है। अंश दुगुना करने पर अंश का दुगुना यदि कर दें तो हर से 2 अधिक है, तो ये भी यहाँ कम है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। दूसरा देखिए सवाल नंबर 3, सॉरी को ऑप्शन नंबर 3, 13/6, इसका दुगुना कर दिया तो ये होगा 26 और बटे में 6। ये इससे कितना दुगुना ज़्यादा है, इससे कितना ज़्यादा है, 20। उसने कहा अंश का दुगुना हर से, अंश का दुगुना कर दें तो हर से कितना ज़्यादा है, 2 अधिक है, लेकिन ये तो 20 ज़्यादा है, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखिए क्या है, 7/12, इसका दुगुना कर दीजिए, ये हो जाएगा 14 और अंश कितना है, 14 और हर कितना है, 12। अब देखिए अंश हर से 2 ज़्यादा है, अंश जो है वो हर से 2 ज़्यादा है, ये 12 है तो वो 2 ज़्यादा 14 है, ये कंडीशन क्वालिफाई हो गई। उसने कहा है फिर अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, अंश 7 है और हर 12 है, मूल भिन्न हमारी ये है। इसमें भी हमने 3 जोड़ा और इसमें भी हमने 3 जोड़ दिया, अंश में भी हमने 3 जोड़ दिया और हर में भी हमने 3 जोड़ दिया, तो अंश हुआ हमारा 10 और हर हुआ हमारा 15। 5 से काटेंगे 2 बार, 5 से काटेंगे 3 बार, तो 2/3, ये कंडीशन भी आपकी क्वालिफाई हो गई। अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ने पर भिन्न 2/3 हो जाती है, तो भिन्न 2/3 हो गई, ये कंडीशन भी आपकी क्वालिफाई होगी, तो आंसर आपका डी हो गया 7/12। क्वेश्चन नंबर 75 में क्या दिया है और किस टाइप का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर परीक्षाओं में बनते हैं और आते भी हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, एक परीक्षा में एक छात्र को किसी संख्या है कोई, उस संख्या का पता नहीं है, 3/14 ज्ञात करना था। त्रुटिवश यानी कि गलती से उसने संख्या का 3/4 ज्ञात किया, इससे उसका उत्तर सही उत्तर से 150 अधिक था, तो वह संख्या क्या है। अब पहले यहाँ थोड़ी सी बात समझिए। सपोज कीजिए मेरे पास 10 संख्या है और किसी ने इसमें कहा मुझे 12 से गुणा करने के लिए। मेरे पास 10 संख्या है, 10 में किसी ने 12 से गुणा करने के लिए कहा, तो इसका आंसर आया 120। गलती से 10 संख्या में गुणा हो गई 21 से, तो इसका आंसर कितना आएगा, 210। अब आंसर कौन सा ज़्यादा आया, जो गलती से किया, जो गलती से किया उसका आंसर ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है कैसे पता चलेगा, 210 में से 120 घटाया तो यहाँ से आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा है, 0। यहाँ से देखो 11 में से 2 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 9, और यहाँ कितना बचेगा, 1 में से 1 जा कुछ नहीं, यानी कि 90 ज़्यादा आया। इसका आंसर पहले आंसर से कितना ज़्यादा है, 90। तो जो त्रुटिवश करता है वो आंसर आपका ज़्यादा आएगा और जो उसको करने के लिए दिया जाता है वो आंसर आपका कम आएगा। तो यहाँ से आपको करना कुछ नहीं है, वो संख्या 1 है, ठीक है, वो संख्या क्या है, 1। यानी कि एक संख्या में हमने इसकी गुणा की तो आंसर हमारा कम, और इसकी गलती से इसकी गुणा कर दी उसी संख्या में तो 3/4, तो इसका आंसर ज़्यादा। तो आपको करना कुछ नहीं है, कम और ज़्यादा क्या बताता है अंतर को, तो जो गलती से करता है उसमें से 3/4 में से माइनस कर देंगे हम 3/14, तो हमारा आंसर देखो, इसका आंसर ज़्यादा आएगा और इसका आंसर कम। कितना ज़्यादा आया, वो 150 इसने दिया है। बस आपको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्यूशन करना है। वो संख्या हमारी 1 है, इसकी गुणा हमने इसमें की, 14 की गुणा 3 में की, 14 तिया 42, और 4 की गुणा 3 में की, 4 तिया 12, और बटे में दोनों की गुणा की तो कितना होगा, 14 चौका 56, बराबर कितना आया, 150। अब यहाँ से घटाइए कितना हुआ, यहाँ बचेगा 30 और यहाँ बचा आपका 56, बराबर 150।
जीरो से जीरो कटेगी, 3 से कटेगा 5 बार, यहाँ संख्या बचेगी 1, और 56 की गुणा 5 में करेंगे तो एक संख्या क्या थी वो 280। 56 की गुणा 5 में करेंगे तो 280 आ जाएगा, तो वह संख्या आपकी कितनी थी 280। तो उस संख्या का आंसर आया, यानी कि वह संख्या हमारी क्या थी 280। 76 क्वेश्चन में क्या दिया है, किसी विद्यार्थी को एक संख्या को 12 से गुणा करने के लिए कहा गया, त्रुटिवश यानी कि गलती से उसने इस संख्या को 21 से गुणा कर दिया, यानी कि इस संख्या के चिन्ह पलट दिए, गुणा कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से 63 अधिक था। जिस संख्या को उसे गुणा करना था वह संख्या कौन सी है? इससे पहले भी ऐसा ही सवाल था और ये सवाल भी बिल्कुल उसके जैसा ही है। तो जोन सी संख्या से गुणा करने के लिए कहा था, देखिए वो 12 है और जिससे गलती से की वो 21 है, तो आंसर तो जो पलट दिए उसने अंक 21, उसका आंसर ज़्यादा आएगा। अब 100 में गुणा कर लीजिए, चाहे 100 ले लीजिए, 12 के गुणा तो कितना हो जाएगा 1200, और 21 में गुणा करेंगे, 21 से गुणा करेंगे 100 में तो कितना आ जाएगा 2100। तो आंसर तो जो पलटी हुई संख्या है, जो गलत संख्या है, उसी का आंसर ज़्यादा आएगा। यदि वो ज़्यादा आएगा तो वो अधिक लिखेगा, कम आएगा तो वो कम लिखेगा। यहाँ से हमें क्या करना है, कम और ज़्यादा अंतर को बताता है। आप 21 में से 21 का आंसर ज़्यादा आएगा उस संख्या में गुणा करने के लिए करने पर, और यहाँ से 12 में गुणा करने पर वो आंसर उसका आएगा कम। तो इसका आंसर ज़्यादा आया, कितना 12 से कितना ज़्यादा है 63। बस यहाँ से आपको ये करना है और कुछ नहीं, दोनों का अंतर ले लेना है। अंतर कितना आया यहाँ से देखिए, अंतर आया इसका 11 में से 2 गए 9 आंसर आ गया, और 9 सत्ते कितने हो गए, 9 से काटेंगे 9 कम 9 सत्ते 63, सॉरी 9 सत्ते 63। ये इससे 9 से कितनी बार कटा 63 बार, तो 9 सत्ते 63, यानी कि वो जो संख्या थी एक हमारी वो कितनी है 7। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो गया। यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, 1 सेकंड में आप क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, इसमें क्या दिया है देखिए, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, यानी कि कोई संख्या है और उस संख्या का वर्ग का दुगुना, इसका मतलब है द्विगुण वर्ग, यानी कि कोई संख्या हमारे पास x है और x का वर्ग और इसका दुगुना, किसी संख्या के द्विगुण वर्ग, यानी कि 2 में गुणा कर देंगे उसके वर्ग में, उसके वर्ग में क्या की गुणा कर देंगे 2 की, तो ये संख्या का द्विगुण वर्ग हो गया। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग यानी कि वो संख्या हमारी x है, इसका वर्ग किया और उसमें 2 की गुणा कर दी, ये कितने के बराबर है 18 का घन। 18 का घन मतलब 18 की पावर 3, यहाँ से ये अब 2x स्क्वायर है, 18 का घन कितना हो जाएगा 18 का घन हो जाएगा, यहाँ से 18 की पावर 3 कर देंगे, यानी कि 18 के 18 में गुणा कर देंगे। देखिए 18 की गुणा करेंगे 18 में तो 8 8 64 का 4 का हासिल को 6, 8 एकम 8 और 6 14, फिर यहाँ से 1 की गुणा की 1 सॉरी 8 और 1 ये कितना होगा 4, और ये 8 और 4 12 का 2 हासिल को 1 2 और 1 3 324, फिर 18 की गुणा कीजिए, 8 चौक 32 का 2 हासिल को 3, और 8 तिया 24 सॉरी 8 दूनी 16 और 3 19 का 9 हासिल को 1, 8 तिया 24 और 1 25, फिर 1 या 24 2 3 आ जाएगा, 2 9 9 और 4 तेरह 3 हासिल को 1, 5 और 2 7 और 1 8 3 और 2 5, ये आ गया आपका 58 32। अब 2 से इसको काट लीजिए, x स्क्वायर बचेगा, 2 इसके बटे में जाएगा तो 2 इसको काट देगा। गुणा में जो संख्या होती है वो हमेशा बटे में जाती है और वो इस संख्या को डिवाइड करती है, यानी कि ये जो संख्या है गुणा में और इस संख्या में इधर बराबर में संख्या है तो वो इस संख्या को हमेशा क्या करती है डिवाइड। तो 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4 बचा 1, 2 नम 18 और फिर 3 बचा, 2 एकम 2 और 2 6 12, यहाँ से 2 से कट गया ये 19 16 बार। हमें यहाँ से क्या करना है x, यानी कि इसका स्क्वायर हटा देंगे, यहाँ से इस पर आ जाएगा रूट 19 16। इसका यहाँ से आपको वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालने की एक वीडियो में डाल चुका हूँ बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से उसको समझा करके बहुत अच्छे तरीके से उसको समझा करके डाला है, शॉर्ट विधि से डाला है कैसे करना। देखिए समझिए थोड़ा सा, यहाँ से ये 29 है और ये 16 है, यहाँ से वर्ग निकालना है तो लास्ट के 2 अंक लेंगे और 6 के विपरीत देखेंगे, 6 के विपरीत कितना आता है, 6 के विपरीत आता है आपका 4 और 6, 4 और 6 6 के विपरीत आता है, क्योंकि 6 का वर्ग 36 एक अंक 6 और 4 का वर्ग 16 एक अंक 6। अब हमारे पास बचती है संख्या 2 29। 29 कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता है, 29 कौन कौन सी संख्या के वर्ग के बीच में आता है। तो एक तो हमारा हो गया 25 यानी कि 5 का वर्ग हो गया 25 और एक हो गया 6। अब इनमें से संख्या कौन सी लें, वो संख्या लेने के लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल करते हैं, कितना 6 5 30। अब देखिए ये 29 इससे बड़ा है या 29 इससे कम है, तो कम है
तो कम वाली संख्या लेंगे यानी कि 34 यानी कि 4, और यहाँ से लेंगे आप 5, तो यहाँ से हमेशा एक ही संख्या लेनी है 5, तो ये आ गया x बराबर आपका 54। तो आपका जो आंसर आएगा वो वह संख्या जो है जिसका द्विगुण वर्ग 18 के घन है, वो संख्या आपकी कितनी आ जाएगी 54। क्वेश्चन नंबर 78 में इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसने कहा है इसमें यदि 11 क्रमागत धन पूर्णांकों का योगफल 2761 है, 2761 है, तो इनमें से मध्य की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या क्या होगी। तो देखिए इसमें क्या करना है, यदि आपको किन्हीं संख्याओं का योग दिया हुआ है और उस योग को यदि आप उनकी संख्या से डिवाइड कर दें तो उन संख्याओं के मध्य की संख्या आपके निकल के आ जाती है। तो मध्य की संख्या निकालने के लिए आप क्या किया जाएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, मध्य संख्या निकालने के लिए जो संख्याओं का योग दिया है उस संख्या को आप, ये संख्या कितनी है 11, इससे डिवाइड कर दीजिए। 11 से काटेंगे इसको, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, कितने बचेंगे 5, हो जाएंगे 56, 11 पंजे 55, बचेगा 1 और 11 एकम 11, तो मध्य की संख्या आपकी 251 आ जाएगी। और कुछ भी नहीं इस सवाल में आपको करना, सिंपल तरीके से ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। इसी टाइप से हर एक चैप्टर के शॉर्ट से शॉर्ट विधि में क्वेश्चन कराने की कोशिश पूरी करूंगा मैं। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 79 में क्या दिया गया है, इसने कहा एक संख्या को 4 से भाग देने पर, हमने मान ली कोई संख्या है A to Z XYZ, कुछ भी वेरिएबल मान लीजिए आप, संख्या हमने मानी A या X, कुछ भी मान लीजिए आप, X मान लीजिए, संख्या हमने मानी X। ये कह रहा है इस संख्या को 4 से भाग दे दिया आपने, 4 से भाग दिया। अब इसका जो आंसर आएगा वो इधर आएगा, जो इसका आंसर आएगा भाग देने के बाद वो बराबर में आंसर आता है। संख्या को 4 से भाग देने के बाद, भाग देने पर जो भागफल बचा यानी कि जो उत्तर बचा वो क्या आता है, संख्या से 21 कम हो जाता है। उत्तर जो है संख्या से, जो संख्या थी हमारी कितनी थी x, इससे 21 कम यानी कि 21 माइनस कर देंगे, उसमें से 21 कम हो जाता है। बस आपको कुछ नहीं करना, 4 की मल्टीप्लाई इन दोनों में कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 4x, और इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 21 चौक 84। ठीक है, अब आप 84 को इधर ले जाइए और x को इधर ले जाइए, 84 इधर आता ही प्लस का हो जाएगा और x इधर जाते ही माइनस का हो जाएगा। तो 4x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 3x, ये x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और ये 84 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब 3 से इसको काट दीजिए, 3 से कितनी बार कटेगा ये, 3 दूनी 6, बचे 2 और 3 अट्ठे 24, यानी कि वो संख्या आपकी कितनी थी 28। तो सवाल नंबर 80 में देखिए क्या दिया है, इसने कहा है दो संख्याओं का योग फल 23 है, दो संख्याओं का योगफल कितना है 23 तथा इनका गुणनफल कितना है 120 है, तो इन संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं यानी कि एक्स वाई मान के भी कर सकते हैं, और इसको थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, यानी कि अनुमान लगाकर भी इसको सवाल को थोड़ा सा किया जा सकता है। हम दो संख्याएं ऐसी लें जिनका योगफल 23 हो और उनका गुणनफल 120, तो हमारे पास ऐसी संख्या क्या है जो हमारे पास, या ऐसा देख लेते हैं कि जिसके टेबल में 120 आता है और वो संख्याएं जुड़ करके दोनों कितनी हो जाती हैं 23। तो हमारे पास एक संख्या ऐसी मिलती है 15, और 15 में अगर 8 की गुणा कर दे तो संख्या हो जाती है 120, यानी दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है 120, और इन दोनों को यदि ऐड कर दे 15 प्लस 8 तो कितना हो जाएगा 23। ये दोनों कंडीशन क्वालिफाई हो गई यहाँ से। इसका मतलब एक संख्या आपकी 15 है और दूसरी संख्या आपकी 8। इस तरीके से आपको कर सकते हैं यहाँ से। फिर इसने कहा इनके वर्गों का योग, तो 15 का वर्ग कर दीजिए और 8 का वर्ग कर दीजिए, इनको जोड़ दीजिए। 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64, इनको जोड़ेंगे तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, ये संख्या आपकी आ गई। इस तरीके से आप सिंपल तरीके से सवाल को कर सकते हैं। यदि आपको बेसिक समझना है तो बेसिक से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। दो संख्याएं हैं, दो संख्याओं का योग कितना है आपका 23। जब दो संख्याओं का योग आपका 23 है तो इनमें से एक संख्या हमने मान ली x, तो दूसरी संख्या यहाँ से कितनी होगी 23 माइनस के x, ये दो संख्याएं हैं। फिर इसने कहा इनका गुणनफल, दोनों संख्याओं का यदि हम गुणनफल कर दें x और ये 23 माइनस x बराबर कितना हो जाएगा गुणनफल 120।
अब इसकी मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं 23x हो जाएगा, और x की मल्टीप्लाई फिर x में करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा और बराबर 120। ठीक है, अब यहाँ से इसको इधर ले जाइए तो माइनस के x स्क्वायर हम पहले लिख देंगे और प्लस के 23x लिख देंगे और माइनस के इधर आकर के 120 हो जाएगा, बराबर बचेगा 0। देखिए पहले x स्क्वायर लिख दिया, माइनस का है तो माइनस का लिखेंगे, ये प्लस का है तो प्लस का लिखेंगे, और फिर 120 इधर ले आए बराबर से, तो ये माइनस का हो गया। माइनस यहाँ से हटाना होगा तो माइनस की गुना कर देंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस के 23x और माइनस के 100 माइनस प्लस हो जाएगा 120 बराबर 0। अब आप यहाँ से ये द्विघात समीकरण बन जाती है। द्विघात समीकरण के आपको गुणनखंड करने ही करने होते हैं, तो गुणनखंड यहाँ से करते हैं तो 23, ये देखिए बिल्कुल फिर भी वही क्वेश्चन बनेगा। आप इसके 120 के फैक्टर कीजिए, 120 को टुकड़ों में तोड़िए, इसके टुकड़ों का योगफल 23 आना चाहिए। तो इसके टुकड़े हम करेंगे यहाँ से 2 से, इसको हमने काट दिया, कितनी बार कटा, 2 से कटा, 2 6 12, 2 से फिर काटेंगे 30 बार कटेगा, 2 से फिर काटेंगे 15 बार कटेगा, और ये हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8, और ये 15 से 15 बार काट लीजिए या और छोटा करके काट लीजिए, बात वही आएगी। तो 15 अट्ठे कितने हो गए 120, और 15 और 8 कितने हैं 23। तो एक्स स्क्वायर माइनस के कितना आया, देखिए 15x आया और माइनस के कितना आया 8x, और प्लस के कितना है 120। तो यहाँ से कॉमन लेना होता है, कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा, x माइनस के 15, और यहाँ से 8 कॉमन लिया तो x माइनस के 15 बार कटेगा, इससे 0। ये दोनों क्वेश्चन यहाँ से बाहर आ जाएंगे, दोनों कोष्ट बाहर आ जाएंगे, और यहाँ बचेगा x माइनस के 8 बराबर 0। अभी दोनों बराबर, x बराबर कितने हो गए 15 और x बराबर कितना हुआ 8, तो ये दो आपकी संख्याएं होगी 15 और 8। इस तरीके से इस सवाल को भी कर सकते हैं। इन दोनों का वर्क करेंगे तो फिर वही आएगा, दोनों का वर्क करके जोड़ देंगे, 15 का वर्क कर देंगे, एक संख्या हमारी 15 हो गई, दूसरी संख्या हमारी 8 हो गई। इन दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ गया 23। इन दोनों का गुणनफल करते हैं तो कितना आ गया 120। अब इन दोनों का वर्क करेंगे, 15 का वर्क कितना हुआ 225 और 8 का वर्क कितना हुआ 64। फिर इसको जोड़ देंगे, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 का 2, ये इन दोनों का वर्गों का योगफल आ गया। इस तरीके से इस सवाल को यहाँ से इस तरीके से भी कर सकते हैं और शॉर्ट से भी कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81 में देखिए क्या कहा गया है, किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। यदि मूल भिन्न का हर अंश से 4 अधिक है तो मूल भिन्न क्या है। ध्यान से समझिए सवाल को, हम इसके ऑप्शन से करेंगे आसान तरीके से और बहुत जल्दी हो जाएगा। यहां से हमने पहला ऑप्शन लिया 3/7, जो कंडीशन है वो कंडीशन इसमें क्वालिफाई कर देते हैं। इसने कहा किसी भिन्न का अंश 2 कम करने पर भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। अंश ये हो गया और हर हुआ ये 7, अंश 3 हुआ ऊपर और हर हुआ 7। ये हमारी मूल भिन्न है, मूल जो असली भिन्न थी वही भिन्न। इसमें से उसने क्या कहा कि 2 कम करने पर यदि हम अंश से 2 कम कर दें तो आपका आंसर बचता है 3 में से 2 जाएगा 1/7। उसने कहा 1/3 बचनी थी, यहाँ 1/7 बची, ये आपका ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ऑप्शन देखिए, अगले ऑप्शन में क्या है। अगला ऑप्शन है 7/11। इसमें से 2 कम किया, उसने कहा अंश से 2 कम करने पर भिन्न का मान 1/3। 2 कम किया तो 5 बचा और बटे में बचा 11। 5 से ये कटता भी नहीं है 11, इसका मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं है। सी क्वेश्चन देखिए, सी ऑप्शन देखिए 5/9। इसने कहा इसमें से 2 कम कर देते हैं, -2 किया तो कितना बचा 3/9। 3 से कटा 3 कम 3, 3 3 9, यानी कि 1/3। बिल्कुल कंडीशन क्वालिफाई हो गई। दूसरी बार इसने क्या कहा, यदि मूल भिन्न का हर, मूल भिन्न क्या है आपकी 5/9, मूल भिन्न का जो हर है ये 9, अंश से 4 अधिक है, वास्तव में 4 अधिक है। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 बचेगा, यानी कि 9 जो है 5 से 4 अधिक है। तो मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न आपकी कितनी है 5/9, यानी कि सी आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस तरीके से आप क्वेश्चन को करिए, बहुत जल्दी और बहुत आसान तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से आप यहां से सवालों कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 82 में देखिए क्या दिया है, किसी संख्या के 1/4 का, 1/4 का मतलब है 1/4, और संख्या हुई किसी संख्या के, कोई भी संख्या मान लीजिए आप यहां से x, के का मतलब का, एक संख्या का 1/4 यानी कि 1/4 का 1/3 यानी कि 1/3 भाग 15 है, यानी कि इसका बराबर है कितना 15 है। तो उस संख्या का 3/10वां भाग ज्ञात कीजिए। यहां से x का की जगह गुणा 1/4, और जहां का है वहां गुणा 1/3
बराबर कितना आया 15। इनकी गुणा कर दीजिए, एक ही कम एक और एक में x की गुणा करेंगे तो x, और बटे में कितने की गुणा होगी 4 तिया 12, 12 बराबर कितना हुआ 15। 15 की गुणा आप 12 में कर दीजिए, इसकी गुणा यहाँ से करेंगे ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 पंजे 60 की 0 हासिल कुछ 6, और 12 एकम 12 और 6 कितने हुए 18, 180। यहाँ से आपकी संख्या आ गई 180। उसने कहा है इस संख्या का यानी कि 180 का उस संख्या का यानी कि 80 के 180 का 3/10वां हिस्सा क्या होगा, यानी कि भाग क्या होगा। 0 से 0 काट देंगे और 3 की गुणा इसमें कर देंगे तो वो संख्या आपकी उसका 3/10वां हिस्सा निकल जाएगा। कितना हो जाएगा 18 तिया 54। यहाँ से 18 की गुणा 3 में की तो 18 तिया 54, वो संख्या का 3/10वां भाग क्या होगा 54। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 83 इस टॉपिक का और इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन, और आखिरी क्वेश्चन के साथ इस चैप्टर का दी एंड हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, और इस क्वेश्चन को भी हम बहुत शॉर्ट और बहुत जल्दी टाइम बचाते हुए करेंगे। यानी कि आपको टाइम कैसे बचाना है उसी विधि से करेंगे, यानी कि ऑप्शन से। इससे पहले भी मैं इसके क्वेश्चन जो मैंने देखो बेसिक से भी मैंने इसका करवा दिया है, बेसिक से कैसे करेंगे। लेकिन यदि एग्जाम में आप बेसिक से करेंगे तो आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। तो आपको बहुत शॉर्ट से शॉर्ट यानी कि टाइमिंग इतनी ज़्यादा, स्पीड इतनी ज़्यादा बनानी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा स्पीड बनानी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर एक बच्चा जो है कंपटीशन के लिए कंपटीशन की दौड़ में है। तो मतलब अपने आप को अलग साबित करना होगा, अपने आप को अलग साबित करना होगा। तो अलग साबित करने के लिए अलग ही तरीके जरूरी हैं। तो समझिए क्वेश्चन को क्या दिया है। यदि किसी दो अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त संख्या का आधा किया जाए तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 14 कम है। तो जो मतलब अंक पलटने के बाद जब आधा करेंगे वो परिणामी संख्या है और वो मूल संख्या से 14 कम है। यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो मूल संख्या क्या है। अब देखिए यहां से पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं, यहां से 46। हमने माना हमारी मूल संख्या कितनी है 46 है। तो सबसे पहले तो हम यहां से ये कंडीशन लगा देते हैं इसकी, यदि मूल संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो मूल संख्या के अंकों का अंतर 6 में से 4 घटाया तो 2 आ गया। ये कंडीशन आपकी क्वालिफाई हो चुकी है यहां से। अब उसने क्या कहा है, यदि 2 अंकों की एक संख्या के अंक परस्पर पलट दिए जाएं, अंक पलट दिए जी आपकी मूल संख्या है, और प्राप्त संख्या क्या होगी, अंक पलटने पर प्राप्त संख्या होगी 64, पलट दिए जाएं और इस प्रकार प्राप्त संख्या, ये प्राप्त संख्या है, का आधा किया जाए। इसका आधा कर देंगे, आधा मतलब 2 से इसे डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4 यानी कि 32 आ गई। तो परिणामी संख्या ये आपकी परिणामी संख्या हुई, परिणामी। ये परिणाम के बाद यानी कि कार्य करने के बाद जो परिणाम मिला, यानी कि इसको करने के बाद जो परिणाम मिला वो परिणामी संख्या है। अब परिणामी संख्या जो है वो मूल संख्या से 14 कम है। ये देख लीजिए 46 से 14 कम है, इनका अंतर 14 है। 46 में से 32 घटाएंगे तो 6 में से 2 गई 4 और 4 में से 3 गया 1, तो 14 कम है। यानी कि ये कंडीशन भी आपकी यहाँ से क्वालिफाई हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ऑप्शन जो है वो 46 है और आपका ऑप्शन ए है, इनकी ये संख्या जो आपकी मूल संख्या है वो 46 है। यहाँ से इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ अगले क्वेश्चन आपको ऑप्शन करने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ये ऑप्शन आपको बाद में देता तो आपको सारे ऑप्शन करके देखने पड़ते, सारे कंडीशन लगानी पड़ती। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर और ये तरीका, ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अगला टॉपिक हमारा होगा यहाँ से, हम इसी जो बुक है हमारी RS अग्रवाल की, इसका जो हमारा चैप्टर है प्रतिशत यानी कि परसेंटेज, उस चैप्टर को हम लेके चलेंगे बिल्कुल शुरुआत से एकदम बेसिक से। तो तब तक के लिए धन्यवाद।